बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रूल्स। इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट पर काम करता है और केवल 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पर देखना है। इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के इंट्राडे ट्रेडिंग पर काम कर सकते हैं। अगर किसी थर्सडे को शेयर बाजार बंद रहता है तो उस वीक का वेंसडे यानी कि बुधवार को एक्सपायरी डेट होता है, इसीलिए बुधवार को भी स्ट्रैटेजी काम करता है। इस स्ट्रैटेजी में आपके मन में हमेशा लालच आएगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपको 1:5 से लेकर 1:10 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 30 रुपए का है तो आपका टारगेट 150 रुपए से लेकर 300 रुपए का मिल सकता है। हमेशा याद रखें कि भले ही बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पर आपको 1:5 का टारगेट ना दिख रहा हो, लेकिन आपको हमेशा ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पर अगर आपको 1:5 प्रॉफिट दिखे तो आप पोजीशंस पूरे ऑफ कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए। अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो दिन और 2 ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहले 2 ट्रेड में एसएल हिट होता है तभी 3rd ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी लगातार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए अपना प्रेजेंस बनाए रखिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको अगले ट्रेड उस लॉस अमाउंट रिकवर हो जाएगा। मैं जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में एक और पोस्ट लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा चाहिए, एक बार में कितने लॉट पर ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तभी जाके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके ट्रेड करिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका पैसा सेफ रहे और आप लॉस कम कर सके, क्योंकि सबका माइंडसेट सही नहीं होता है। हो सकता है आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं हो या फिर आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो। अगर आप डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप में लोग क्या करते हैं, किसकी एक स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है और डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी डे हीरो और जीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब चलिए जानते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। 1. सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू ऐप या फिर वेबसाइट को ओपन करिए और बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट खोलिए। 2. उसके बाद इंडिकेटर सेक्शन पर जाइए और वीवैप इंडिकेटर को ऐड करिए। वीवैप इंडिकेटर। 3. उसके बाद और एक इंडिकेटर को सर्च करिए, CPR पाइवट पॉइंट, उसके सामने किन रिसर्च नाम लिखा होगा, सिर्फ वही इंडिकेटर को ऐड करना है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 4. उसके बाद वीवैप इंडिकेटर की सेटिंग्स पर जाए और सोर्स को OPLC 4 को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करें। चलिए अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने की टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। कॉल बाय करने के लिए एंट्री सिग्नल। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट में अगर कोई कैंडल वीवैप के निचले भाग में है और वीवैप लाइन के बाहर क्लोजिंग देता है और उस कैंडल वीवैप लाइन को टच नहीं करता हो तो हम उस कैंडल को अलर्ट कैंडल मानेंगे। अगर अगले कैंडल ने हमारा अलर्ट कैंडल के हाई ब्रेक करे तो हम कॉल बाय करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें? आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को चुनने के लिए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप 200-300 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं। इससे भी पढ़ें, इन द मनी ITM, एट द मनी ATM, आउट ऑफ द मनी OTM क्या है। स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट में अलर्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ना कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट पर। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट हमेशा नियरेस्ट CPR लाइन पर ही रहेगा, या फिर 1:5 का टारगेट रख सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये है तो आपका फर्स्ट टारगेट 50 रुपये का होगा और सेकंड टारगेट के लिए आप नियरेस्ट CPR लाइन को चुन सकते हैं। पुट बाय करने के लिए एंट्री सिग्नल। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट में अगर कोई कैंडल वीवैप के ऊपर भाग में है और वीवैप लाइन के बाहर क्लोजिंग देता है और उस कैंडल वीवैप लाइन को टच नहीं करता हो तो हम उस कैंडल को अलर्ट कैंडल मानेंगे। अगर अगले कैंडल ने हमारा अलर्ट कैंडल के लो ब्रेक करे तो हम पुट बाय करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें? आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को चुनने के लिए, ना कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट पर। टारगेट क्या हो सकता है? आप 1:5 का टारगेट रख सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये है तो आपका फर्स्ट टारगेट 50 रुपये का होगा और सेकंड टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट में नियरेस्ट CPR लाइन को चुन सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 4 मई 2023 का 3 मिनट स्पॉट चार्ट देख रहे हैं। इसमें सुबह के 9:54 कैंडल ने वीवैप के नीचे की लाइन के बाहर क्लोजिंग दिया है, जिसका हाई है 43,290 है और हम इस कैंडल को अलर्ट कैंडल मानेंगे और इसके लो के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगले कैंडल ने इसके लो ब्रेक किया है और हम 43,400 का कॉल ऑप्शन OTM स्ट्राइक प्राइस पर जाके एक लॉट बाय करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी 43,400 कॉल ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं, जिसका प्रीमियम अब 353 पर था और उसका लो 349 पर था। एक्सपायरी डे हीरो और जीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगले कैंडल ने जैसे ही 353 से ऊपर गया हमारा एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो गया और अब स्टॉप लॉस हमारा एंट्री कैंडल के पहली कैंडल का लो के नीचे लगाएंगे, जिसका प्राइस है 349। लगभग हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपये के आसपास बन रहा है। अब देखिए किस तरह से 350 से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़कर 570 हो गया और इतना बढ़ने लगा है कि हमें 1:10 से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया है। बोनस ट्रेडिंग टिप्स। अगर आप एक लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1:5 का प्रॉफिट लीजिए, उससे ज्यादा लालच नहीं करना है। अगर आप 2 लॉट या उससे ज्यादा लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट 50% लॉट 1:5 पर एग्जिट करिए, बाकी 50% लॉट को 1:10 पर एग्जिट करिए, जिससे आपका प्रॉफिट लॉक रहेगा और लॉस भी कम होगा।
अगर आज दिन मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको आज की तरह 1:20 से भी ज्यादा पैसा मिला सकता है। इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 50% है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो आपको 5 ट्रेड में प्रॉफिट और 5 ट्रेड में लॉस होगा। यानी कि अगर आप मंथ में 4 एक्सपायरी पर ट्रेड करेंगे तो 3 तारांकन 4 = 12 ट्रेडिंग में प्रॉफिट 6। अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है तो आपको टोटल 6 तारांकन 100 = 6000 का लॉस होगा। अगर आपका 6 ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आपको 6 तारांकन 5000 = 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिना कोई टेंशन के हर रोज 9:15 से लेकर 3:15 तक लैपटॉप के सामने ना बैठकर आप कैसे सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करके महीने का 20,000 से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। मैं पिछले 4 महीने से इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते आ रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस करना पड़ा, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग इंडिसेस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसीलिए आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको हमारा दिया गया स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। इस पोस्ट को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे।